हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राज्य के 2948 पंचायतों में इस सत्र में पहली बार होगी 10वीं की पढ़ाई। पिछले साल यहाँ 9वीं की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी पिछले ही सत्र में। और स्कूल तो खुल गए हैं, स्कूल को उत्क्रमित कर दिया गया है। 155 उत्क्रमित स्कूलों में 2 पालियों में होगी पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे कमरा नहीं है, ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे 2 पालियों में पढ़ाई होगी। और जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होगा। और ये सब तो है, मतलब स्कूल खुल गए, पढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। कमरा नहीं है तो कमरे की व्यवस्था, निर्माण कार्य, या फिर 2 शिफ्ट में कक्षाएं चले, जो भी हो, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक है नहीं। पढ़ाने के लिए शिक्षक है नहीं है 2948 पंचायतों में। तो शिक्षा की व्यवस्था डीईओ को करना है, डीईओ करेंगे शिक्षा की व्यवस्था। इसका जो आदेश जारी हुआ था वो मैं आप लोगों से शेयर करी थी। अगर नहीं देखे होइएगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि इन 2948 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11 से 12 के लिए शिक्षक के पद स्थापन होने तक आवश्यकता अनुसार प्रतिनियोजन के माध्यम से अपेक्षित योग्यताधारी शिक्षक की व्यवस्था संबंधित डीईओ के द्वारा की जाएगी। जब तक मतलब यहाँ पे बहाली नहीं हो जाती है, शिक्षकों की पदस्थापन नहीं हो जाता है, तब तक प्रतिनियोजन करना है। दूसरे स्कूल के शिक्षक को प्रतिनियोजन करके वहाँ पे भेजना है, डिप्टेशन करना है। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक का पदस्थापन होने तक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन ही कक्षा 9 एवं आगे की कक्षाओं का संचालन होगा। तो स्कूल में शिक्षक नहीं है, साथ ही स्कूल में प्रधानाध्यापक भी नहीं है। तो जब तक प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं हो जाता है उस स्कूल में, तब तक जो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक है वही कक्षाओं का, उन्हीं के नियंत्रण में कक्षाओं का संचालन जो है वो होगा। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 के संचालन के लिए 2948 नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। तो ये जो स्कूल है 2948, इसके लिए नया पद सृजन हुआ था 32,916, इतना माध्यमिक शिक्षक का पद सृजित हुआ था। छठे चरण में नियुक्त होने वाले माध्यमिक शिक्षकों का पदस्थापन उक्त नवसृजित पदों पर प्राथमिकता से किया जाएगा। और इसमें दिया जा रहा है कि जो छठे चरण का नियोजन चल रहा है अभी, उसमें से उनकी जो नियुक्ति होगी, उन्हीं को इस पदस्थापन जो उनका होगा, उन्हीं को नवसृजित पदों पर प्राथमिकता से किया जाएगा। तो वो लोग, छठे चरण का जो नियोजन हो रहा है, वही लोग इसमें पदस्थापित होंगे। राज्य के करीब 2948 पंचायतों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पहली बार 10वीं कक्षा की पढ़ाई आरंभ होगी। ये वो ऐसे पंचायत है जहां 2019 तक 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। कोरोना संक्रमण के बावजूद पिछले साल इन पंचायतों में एक चिन्हित मध्य विद्यालय में 9वीं की पढ़ाई आरंभ की गई। अब जबकि पिछले साल 9वीं में रहे विद्यार्थी 10वीं कक्षा में चले गए हैं, तो शिक्षा विभाग ने इन सभी 2948 पंचायतों में इसी सत्र में 10वीं की कक्षा आरंभ करने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए आधारभूत संरचना समेत शिक्षकों की भी व्यवस्था करने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पंचायतों में +2 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जून 2019 में सभी जिलों को मिलाकर 2948 ऐसे पंचायतों को चिन्हित की जहां कोई हाई स्कूल या +2 नहीं थे। इन चिन्हित पंचायतों में एक एक मध्य विद्यालय का चयन कर उसे सुविधा संपन्न बनाकर वहां 2020 में 9वीं की कक्षा आरंभ की गई। हर साल एक क्लास ऊपर की कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जिन 2948 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के क्रम में जिन चिन्हित मध्य विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रारंभ की गई थी, उन मध्य विद्यालय के ही प्रांगण में आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण करते हुए क्रमिक रूप से कक्षा 10, 11 एवं 12 की पढ़ाई कराई जाएगी। वर्तमान शैक्षिक सत्र में जहां 10वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ
शैक्षिक सत्र में यहाँ 10वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की जाए। आदेश में कहा गया है कि भूमि के अभाव में की स्थिति में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु चिन्हित मध्य विद्यालय का लंबवत वर्टिकल विस्तार किया जाएगा। मतलब जैसे इस साल 10वीं का पढ़ाई वहाँ पे होगा, फिर मतलब एक एक साल जैसे ही बच्चे अगली क्लास में चले जाएंगे, मतलब +2 तक की का पढ़ाई वहाँ पे होगा। जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध होंगे वहाँ मतलब बिल्डिंग वगैरह बनेगा, क्लासरूम बनेगा। और जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध नहीं है वहाँ पे 2 पालियों में फ़िलहाल पढ़ाई होगी, जब तक कि ज़मीन की व्यवस्था जो निर्माण कार्य है वो हो नहीं जाता है तब तक। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।